जब आप ये बात कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए, जातीय आधार पर नहीं, तब आप आरक्षण के बेसिक फंडामेंटल को डेड करते हैं। क्या किसी गरीब व्यक्ति को जो सवर्ण समाज से आता है उसका जाति आधारित शोषण हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब और ब्राह्मण है तब भी वो पंडित जी है, और कोई व्यक्ति बहुत अमीर है और वो SC ST कास्ट से आता है तो आपने ये शब्द नहीं सुना होगा कि किसी ने चमार जी कहा हो, नहीं कहा होगा। यही वो प्रिविलेज है जिस प्रिविलेज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये लोग आरक्षण की बात करते हैं और अभी जो एक नया शगुफा शुरू किया गया कि आरक्षण हटाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले पूरे आरक्षण का जो काल रहा है आजादी के बाद से अब तक का 70 साल से लगभग अधिक का समय, क्या उसमें आरक्षण की वजह से रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है? भाई सवर्ण कास्ट का इस देश में रेशियो होगा 15% के आसपास, मोटा मोटा मान ले तो 80% वो सोसाइटी है जो SC ST OBC समाज से आती है, यानी जिसकी जितनी संख्या होनी चाहिए उसका उतना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। उसके बाद तो आप खत्म कर सकते हैं हिस्सेदारी भागीदारी की बात। तो सबसे पहला ये एस्पेक्ट उठा के देखते हैं। इस देश में 4 शंकराचार्य हैं, 4 में से कितने SC ST और OBC समाज से आते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आप धर्म और जाति को तो उसमें घुसा नहीं रहे हैं। जब शंकराचार्य एक प्रिविलेज्ड पद है तो फिर उस पद पर 4 वर्ण है तो हर वर्ण का एक आदमी होना चाहिए। ये व्यवस्था क्यों नहीं है? उस एक पद को एक विशेष जाति से आने वाले लोगों के लिए रिजर्व क्यों रखा गया है? उत्तर प्रदेश में कोई यादव कथा पढ़ता है तो उसे पीट दिया जाता है, और कोई ब्राह्मण कथा पढ़ता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने कौन सा ज्ञान लिया है, क्या आप गुरुकुल पद्धति से पढ़ के आए हैं, ये पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं, OBC समाज से आते हैं तो मंदिर धुलवा दिया जाता है। मंदिर क्यों धुलवाया जाता है? मेरी लड़ाई इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। ये थॉट है कि आपको गंगाजल से क्यों पड़ा? मतलब अखिलेश यादव उस स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। अब आप सोचिए कि जो आदमी इतना प्रिविलेज्ड और पावरफुल है उसके पद के ऊपर भी उसकी जाति हावी है, तो आप उस आदमी को सोचिए जो एकदम हाशिए पर खड़ा हुआ है, जिसके पास ना जमीन है ना पैसा है, और आइडेंटिटी के नाम पर उसके पास उसकी जाति और जिसके आधार पर उसका शोषण हो रहा है। जब कोई आदमी स्क्रीन पर आके कहता है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ कूल, इससे शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन फैलता है, तो उसको यह भी तो देखना चाहिए कि जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंच पा रहे हैं उनके संघर्षों में भी तो अंतर है। यानी आरक्षण खत्म होने से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। हाँ, आरक्षण खत्म होने से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है, इसका तो कोई प्रमाण ही नहीं है ना।